this is telophase. End of the karyokinesis, telophase. It is also called reverse. It is also called reverse prophase. It is also called reverse prophase. Need your full attention. जो प्रोफेज में हुआ था उसका उल्टा होगा. क्या प्रोफेज में हुआ था? क्रोमोजोम या क्रोमैटिन कंडेंस होके क्रोमोजोम बनाए थे, अब क्रोमोजोम डीकंडेंस होके क्रोमैटिन्स बना लेंगे. न्यूक्लियर एनवेलप जो है डिसअपियर हुआ था, न्यूक्लियर एनवेलप रीअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियर डीजनरेट हो जाएगा, वापस से बन जाएगा, एवरीथिंग होगा. थोड़ा समझते हैं यहां पर क्या क्या होगा. पुलिंग ऑफ daughter chromosomes, pulling of daughter chromosomes towards respective poles, completed. Most of the spindle fiber, या मोस्ट ऑफ द ना लिख के स्पिंडल फाइबर ऐसा लिख देते हैं. ऑल स्पिंडल फाइबर ऑफ एनिमल सेल्स डिजेनरेटेड, डीपॉलीमराइज्ड. ठीक है. इन प्लांट सेल इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर लेफ्ट. क्यों लेफ्ट हुआ? बात की बात है, हम बताएंगे जो है साइटोकाइनेसिस वाले हेडिंग में. फिर सुनिएगा. डॉटर क्रोमोजोम्स decondensed in the form of chromatin threads. Thus, identity of chromosome lost. Formation of chromatin reticulum. सारे के सारे जो है टैंगल हो जाएंगे. रेटिकुलम टेक प्लेस. तो सुनिएगा. न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस reappear viscosity of cytoplasm decreases. Cell organelles now visible. End of telophase results in formation of two daughter nuclei. मेंशन करते हैं. तो सुनिएगा मैंने क्या बोला यहां पर. End of telophase results in formation of two identical daughter nuclei. समझेंगे थोड़ा. ये था सेल एनाफेज वाला. अपोजिट पोल पर जो है डीकंडेंसेशन की वजह से स्पिंडल फाइबर कंप्लीटली श्रिंक हो गया. ये कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर का इलॉन्गेशन हो रहा था. ये यहां पर डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर के बीच में स्लाइडिंग फोर्स लग रहा था. कंप्लीट पुलिंग ऑफ डॉटर क्रोमोसोम टुवर्ड्स अपोजिट पोल हो गया है. यहां पर कंप्लीट पुलिंग ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स टुवर्ड्स अपोजिट पोल कंप्लीट हो गया है यहां पर इन द बिगिनिंग ऑफ टेलोफेज. ठीक है. 2n ऊपर गया 2c के साथ.
2N नीचे आया 2C के साथ, ठीक है। इनके बीच में इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर का इलांगेशन हो रहा था। इलांगेशन की वजह से मोर एंड मोर सिस्टर क्रोमैटिड्स या डॉटर क्रोमोसोम के बीच में रिपल्सन हो रहा था और टेलोफेज कंप्लीट हो गया। टेलोफेज कंप्लीट हो गया। टेलोफेज जैसे ही कंप्लीट होने वाला था, जो साइटोप्लाज्म में लेट प्रोफेज में, नीड अटेंशन, लेट प्रोफेज में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था वो छोटे छोटे वेसिकल्स में ब्रेक हो गया था। वेसिकल अपोजिट पोल पर अराउंड द डॉटर क्रोमोसोम अलाइन हो जाएंगे। वेसिकल को सपोर्ट मिलेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, बात करेंगे। सो यहां पर जो क्रोमोसोम्स, डॉटर क्रोमोसोम्स डीकंडेंस होके बना लेंगे क्रोमैटिन नेटवर्क। डॉटर क्रोमोसोम जो है डीकंडेंस होके टैंगल हो जाएंगे, बन जाएगा क्रोमैटिन नेटवर्क। न्यूक्लियस के वेसिकल अलाइन हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे अराउंड द क्रोमैटिन नेटवर्क पोल पे, दोनों पोल पर, ठीक है। और वेसिकल को जो है न्यूक्लियस के वेसिकल तो अलाइन होंगे ही होंगे, साथ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वेसिकल भी सपोर्ट करेगा न्यूक्लियस के फॉर्मेशन में। न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाएगा, रीऑर्गेनाइज हो जाएगा। न्यूक्लियोलस रीअपियर या रीऑर्गेनाइज हो जाएगा और जो है सेल ऑर्गेनेल्स हैं अब वो विजिबल होने लगेंगे। जो सेल ऑर्गेनेल हैं वो विजिबल होने लगेंगे। और एक बात देखिए तो सही, एक जो है डॉटर न्यूक्लियस के नियर, एक डॉटर न्यूक्लियस के नियर रेप्लिकेटेड सेंट्रियोल का एक सेंट्रियोल चला जाएगा, दूसरे डॉटर सेल के नियर जो है रेप्लिकेटेड सेंट्रियोल का दूसरा सेंट्रियोल चला जाएगा। जो है एनिमल सेल में ऑल द स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो जाएंगे। ये है डॉटर न्यूक्लियस, ये है डॉटर न्यूक्लियस, ये है डॉटर न्यूक्लियस। आइए यहां आइए, देखिए व्हाइट बोर्ड की तरफ देखिए, डॉटर न्यूक्लियस, ठीक है। बताओ तो सही, डॉटर न्यूक्लियस के पास क्रोमोसोम और नंबर ऑफ क्रोमोसोम और अमाउंट ऑफ डीएनए का क्या कंडीशन है? क्या मैं बोलूं इसको भी 2N 2C कंडीशन मिला, इसको भी 2N 2C कंडीशन मिला। बट न्यूमेरिकली अगर मैं टेलोफेज के एंड में सेल का नंबर ऑफ क्रोमोसोम और अमाउंट ऑफ डीएनए पूछूं तो क्या होगा? ये डॉटर न्यूक्लियस भी इसी सेल का है, ये डॉटर न्यूक्लियस भी सेम सेल का है, तो सेल 4N 4C, 4N 4C कंसीडर होगा। पॉइंट समझा? पॉइंट समझा कि नहीं? ठीक है। सो ये हो गया पूरी स्टोरी टेलोफेज का। यहां पर कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट, रिवर्स ऑफ एनाफेज किया, रिवर्स ऑफ प्रोफेज किया। प्रोफेज में जो कुछ हुआ था उसको रिवर्स करके हमने यहां पर बना लिया पूरा जो है दो डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है। साइटोकाइनेसिस की बात करें, साइटोकाइनेसिस मिड या एंड एनाफेज से ही चालू हो जाता है और जैसे जैसे टेलोफेज कंप्लीट होता है वैसे वैसे साइटोकाइनेसिस भी कंप्लीट हो जाता है। मेंशन करके आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहां तक की बात है, कैरियोकाइनेसिस पूरा स्टोरी कंप्लीट किया, क्रोमोसोम का नंबर, एवरीथिंग, क्या क्या प्रोसेस हुआ, बात हमने कंप्लीट किया, ठीक है। आगे ले चलते हैं स्टोरी को।